देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। ये सारी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। इसकी पहले वाली क्लास आप देख सकते हैं। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट, ठीक है, आपको सब पता चल गया, डीबीएमएस में हमने पढ़ा है। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन, यानी कि संचार। उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। अब किस प्रकार से भेज रहा है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने विस्तार से आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ फीचर्स इसके देखने को मिलेंगे। जैसे डिलीवरी होना चाहिए। डिलीवरी मतलब जहाँ हम भेज रहे हैं कम डेटा को, वहाँ पे पहुँचना चाहिए, एक्यूरेट पहुँचना चाहिए, यानी कि सही पहुँचना चाहिए डाटा। और दूसरा, टाइम से पहुँचना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मुख्य विशेषता है, यानी कि अगर ये तीन में से कोई एक विशेषता भी नहीं रहती है तो डेटा कम्युनिकेशन आपका सफल नहीं होता है। उसके बाद हमने देखे थे सिग्नल। सिग्नल का मतलब होता है तीन प्रकार के सिग्नल जिसके माध्यम से डाटा भेजा जाता है। तो एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, जैसे हम जो वॉइस बोलते हैं टेलीफोन लाइन में, या जो भी है वो एनालॉग सिग्नल। आपको पता चल गया होगा, जैसे तरंगों के माध्यम से जो चलता है उसे बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जो 0101 के हिसाब से चलते हैं उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और तीसरा जो होता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिलाकर कर दिया जाए, जैसे कि ईसीजी मशीन आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, ये दोनों सिग्नल पे काम करती है। तो दोनों सिग्नल पे डाटा को लाने और ले जाने का काम करती है। तो आपको तीनों सिग्नल यहाँ देखने को मिले। ये मैंने बताया भी था आपको, देखिए पिछले क्लास में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। इसके अलावा आप देख सकते हैं, हमने पांच चीज़ें देखे थे, जैसे कि मैसेज होता है, सेंडर होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है, प्रोटोकॉल होता है। मैसेज मतलब जब हमको किसी को कुछ चीज़ भेजना होता है तो वो होता है मैसेज, यानी कि कुछ ना कुछ होगा भेजने का, तभी हम सामने वाले को भेजेंगे, तो उसे बोलते हैं मैसेज। दूसरा, भेजने वाला चाहिए, यानी कि सेंडर चाहिए। तीसरा, मीडियम चाहिए, किस माध्यम से आप भेजना चाहते हैं। चौथा, रिसीवर चाहिए, यानी कि जो प्राप्त करता है। प्राप्त करता यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो होता है, प्रोटोकॉल, यानी कि नियम से जाना चाहिए, यानी कि किस व्यक्ति के पास हम भेज रहे हैं, कैसा भेज रहे हैं, किस माध्यम से भेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें मतलब सही रूप में वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसके लिए एक नियम फॉलो किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। इंटरनेट के अंतर्गत बहुत सारे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें आगे भी देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे थे, तीन प्रकार के कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स, यानी कि वन वे होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर। हाफ डुप्लेक्स, टू वे होता है, पर वन टाइम पे वन वे, यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर भी होता है और इधर से ट्रांसमिट होकर रिसीवर इधर भी हो जाता है, यानी कि एक समय में एक ही तरफ जाता है, इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसके बाद हमने देखे थे फुल डुप्लेक्स। दोनों तरफ ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जिससे क्या होता है, डाटा एक समय में दूसरी तरफ जो है आसानी से भेजा जा सकता है, दोनों तरफ। जैसे मान लो फोन लाइन में कोई बात कर रहा है तो सामने वाला बोल रहा है, तो हम भी आसानी से बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखे थे दो और कम्युनिकेशन, इसके प्रकार, सीरियल और पैरेलल। सीरियल का मतलब होता है एक एक बिट करके यहाँ पे एक लाइन के द्वारा भेजा जाना, सेंडर से रिसीवर के पास में। और पैरेलल का मतलब होता है सेंडर से रिसीवर के पास में कैसा भेजा जाना, आठ जो कम्युनिके मतलब आठ जो लाइन है, आठ लाइनें मतलब आठ वायर के माध्यम से एक साथ आठ बिट को ट्रांसमिट कर देना, इसे क्या बोलते थे, पैरेलल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने देखे थे असिंक्रोनस, जिसमें ग्रुप में जाता है, सीरियल पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाता है ये। और दूसरा होता है सिंक्रोनस, जिसमें बिना ग्रुप के जाता है, इसमें स्टार्ट और एंड बिट नहीं होती है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडिया भी हमने देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखे गाइडेड। गाइडेड मतलब होता है ट्विस्टेड पेयर, जिसके अंतर्गत दो प्रकार थे, अनसील्ड और सील्डेड। और दूसरा था कोएक्सियल, तीसरा था ऑप्टिकल। उसके बाद हमने अनगाइडेड के अंतर्गत देखे, जिसमें इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है और सैटेलाइट। इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम आगे की बात करते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। देखिए, कम्युनिकेशन तो हमने समझ लिया, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना। पर कम्युनिकेशन कब सफल हो पाता है, जब जो एक से अधिक कंप्यूटर है वो आपस में जुड़ सके। एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। तो हम नेटवर्क को क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है और इसको एक कंप्यूटर मान लीजिए, ये कंप्यूटर हो गए एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी माध्यम से किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए आपस में जुड़ते हैं और डाटा को आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो नेटवर्क तो हम समझ लिए जाल एक प्रकार से, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर एक से अधिक जुड़कर क्या होते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। किस माध्यम से जुड़ेंगे, या तो वो वायर हो सकता है या अनवायर मतलब वायरलेस हो सकता है। तो गाइडेड मीडिया हो सकती है और अनगाइडेड मीडिया हो सकती है। तो यहाँ पे लैन केबल से भी हम जोड़ सकते हैं और वाईफाई राउटर के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। तो जब कंप्यूटर आपस में डाटा और सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। पर क्यों कम्युनिकेशन सफल हुआ है, नेटवर्क के माध्यम से।
यानी कि नेटवर्क है तभी कम्युनिकेशन यहाँ पे सफल हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक ये देखिए, एक से अधिक कंप्यूटर या लैपटॉप जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी माध्यम से, तो वायर के माध्यम से। अब देखिए, नेटवर्क दो प्रकार के मॉडल में आते हैं। तो पीयर टू पीयर आते हैं जिसमें कि आपको सर्वर नहीं मिलेगा। सर्वर क्या होता है? सर्वर का मतलब होता है जैसे एक कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं क्लाइंट। और जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया जाएगा, मान लो हम कहीं जाते हैं, दुकान में, शॉप में जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल गए, तो शॉपिंग मॉल जो है हमारे लिए क्या हो गया? सर्वर, क्योंकि वो हमको सेवा दे रहा है, और हम क्या हो गया उसके लिए? क्लाइंट। तो सिंपल सी बात, ऐसे यहाँ एक कंप्यूटर अगर रिक्वेस्ट करता है और जिस कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट को सॉल्व किया जाता है, रिस्पॉन्स किया जाता है, उसे बोलते हैं यहाँ पे सर्वर, और इसे बोलते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर। पर एक कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा भी होता है जिसमें सर्वर नहीं होता है, इसे बोलते हैं पीयर टू पीयर। सब आपस में एक दूसरे का सर्वर भी बन जाते हैं और क्लाइंट भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और डाटा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं किसी पर्टिकुलर माध्यम से, इसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो इसके कुछ फायदे भी है। फायदे मतलब होता है, जैसे कि आप बात करें तो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ फाइल रखी है तो इस कंप्यूटर में फाइल को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब, मान लो एक प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटर रखा है और प्रिंटर से प्रिंट किया जाना है, तो इस सर्वर से जुड़ा है, तो इस कंप्यूटर के द्वारा भी प्रिंटर का यूज़ किया जा सकता है, इस कंप्यूटर के द्वारा भी, यानी कि सभी कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क से जुड़े हैं सबके द्वारा इस प्रिंटर से प्रिंट निकाला जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ हार्ड डिस्क रखी हुई है बहुत अधिक स्टोरेज वाली, तो डाटा और सूचनाएं अगर स्टोर करना है ज़्यादा मात्रा में तो इस कंप्यूटर के द्वारा इसमें स्टोर किया जा सकता है, इसके द्वारा भी इसमें स्टोर किया जा सकता है। बाद में जब वापस लाना है, रिट्राइव करना है, तो भी इस कंप्यूटर के, मतलब इस सर्वर या इस कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कोई सर्वर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप देखे होंगे, लाइब्रेरी में एक सॉफ्टवेयर चलता है जिसके माध्यम से इन सभी के द्वारा बुक को एक्सेस किया जा सकता है, बुक को इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर रखा है, इसके क्लाइंट कहाँ पे है? यहाँ सभी में। तो इनके माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को यूज किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं सर्वर सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? यहाँ मेन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इनमें से इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय होना। मान लो यहाँ पे क्या रखा है, सॉफ्टवेयर फाइल जो भी है, अगर ये कंप्यूटर आपका क्रैश हो जाता है तो आपका डाटा जो है इस कंप्यूटर का जाएगा, ना कि इस कंप्यूटर का जाएगा। तो एक प्रकार से विश्वसनीय बना रहता है कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा रहता है डेटा स्टोरेज, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो डेटा स्टोरेज ऑलरेडी मैंने हार्डवेयर से रिलेटेड समझा दिया हूँ। आई होप आपको फायदे समझ में आए होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, मैंने बताया था दो प्रकार के मॉडल होते हैं। मॉडल मतलब होता है उनके बनावट के हिसाब से, जब आपस में कंप्यूटर जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब जुड़ने के माध्यम भी अलग अलग हो सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज सिस्टम से जुड़ते हैं या फिर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, यानी कि केंद्रीय कंप्यूटर होना चाहिए या फिर केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है केंद्रीय कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर को यहाँ पे हम बोलेंगे सर्वर, और जो अन्य कंप्यूटर है उनको बोलेंगे क्लाइंट। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, और ये भी क्लाइंट, यहाँ तक कि इसमें और ये सभी आपस में क्या है? क्लाइंट। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाएगी और इस सर्वर के द्वारा क्या किया जाएगा? रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट के द्वारा की जाती है और सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया जाता है। मान लो इस कंप्यूटर के द्वारा कोई डाटा मांगा गया है या कोई हार्डवेयर का रिसोर्सेज उपयोग करने की बोला गया है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, अगर है वो तो यहाँ से रिस्पॉन्स प्रदान कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम गूगल ओपन करते हैं, मान लो हमने गूगल ओपन करे और गूगल में जाकर हमने कुछ चीज़ें सर्च किए, मान लो कोई चीज़ का हमने ट्यूटोरियल सर्च किया, तो ट्यूटोरियल सर्च किया, ट्यूटोरियल जैसे सर्च करेंगे तो कहाँ जाएगा? वो सर्वर पास जाएगा, सर्वर उस चीज़ को देखेगा और बाद में उसको रिस्पॉन्स कर देगा। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। तो जिस कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर होता है उसे बोलते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क, और जिसमें सर्वर नहीं होता उसे बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। कैसे? आपने मेश टोपोलॉजी पढ़ा होगा जब फंडामेंटल पढ़े होंगे, पर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको आगे टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, ये कंप्यूटर देखिए, एक से अधिक कंप्यूटर राउंड में जुड़े हुए हैं। जब राउंड में सिर्फ जुड़ेंगे तो ये बन जाएगी कौन सी? रिंग टोपोलॉजी। क्या बन जाएगी? रिंग। मतलब वन वे में डाटा को ट्रांसमिट करना। वन वे का मतलब होता है इस कंप्यूटर को अगर डाटा चाहिए तो वो क्या क्या करेगा? इस कंप्यूटर से मांगेगा। तो कैसे मांगेगा? इस
पूरी प्रोसेस के माध्यम से उल्टा घूमेगा। मतलब एक प्रकार से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों तरीके से ये घूम सकते हैं। पर अगर मान लो ऐसा घूम रहा है और धोखे से इस कंप्यूटर को डाटा चाहिए कहाँ से, इससे, तो क्या होगा, तो जैसे मान लो इससे चाहिए तो यहाँ से घूमता हुआ इधर आएगा। मान लो अगर इससे चाहिए तो ये पूरा डाटा मतलब पूरा सर्कल ऐसा घूमेगा और यहाँ से बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, डायरेक्टली इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से तो जोड़ा ही गया है, परंतु इस कंप्यूटर को देखिए अन्य कंप्यूटर से भी जोड़ दिया गया है। इस कंप्यूटर को यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से भी जोड़ा, यहाँ से भी जोड़ा। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, एक ही कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से देखें, मान लो इस कंप्यूटर के द्वारा अभी रिक्वेस्ट की जा रही है तो इस उस समय ये क्लाइंट बन जाएगा। पर धोखे से ये कंप्यूटर कहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ से, तो ये सर्वर हो गया। परंतु ये कंप्यूटर अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा क्लाइंट और ये कंप्यूटर बन जाएगा सर्वर। इसका मतलब है कोई भी कंप्यूटर हमेशा सर्वर नहीं रह सकता, ना तो कोई भी कंप्यूटर हमेशा क्लाइंट रह सकता है। तो समय आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क, और जहाँ सर्वर होता है उसे सर्वर बेस्ड नेटवर्क। आई होप आपको दोनों मॉडल समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रकार होते हैं, एरिया के हिसाब से उनकी वर्किंग के हिसाब से अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो 3 प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं। एक तो होता है लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है महानगर के अंतर्गत जो फैला रहता है। उदाहरण के तौर पर लोकल एरिया का मतलब होता है लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में, या फिर एक कंप्लीट कैंपस। मान लो एक कैंपस की बात करें, कैंपस भी हमने अलग बोल दिए। हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं एक बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग क्या हो सकती है, एक बिल्डिंग का मतलब होती है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो सकती है, एक कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसकी बिल्डिंग हो सकती है। तो उसके अंतर्गत जो कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा को आदान प्रदान करेंगे उस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलेंगे लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे हम बोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो 1 से लेकर 100 किलोमीटर के दायरे में ये चलता है कंप्लीट महानगर में। जैसे हम डिश टीवी का कनेक्शन देख सकते हैं, या फिर कोई कंपनी की ब्रांच देख सकते हैं। जैसे मेन ब्रांच हेडक्वार्टर आपका जो सिटी के अंदर में मिलेगा सेंटर में, और उसकी सभी ब्रांच चारों तरफ फैली हुई है। जब आपस में ये कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे बनेगा तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। उसके बाद है यहाँ पे देखिए वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है पूरा विश्व, यानी कि जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लैन और मैन शामिल होते हैं उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम बोलेंगे वैन। जैसे इसका सिंपल उदाहरण हम ले सकते हैं इंटरनेट। क्या ले सकते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट आपने देखा, इंटरनेट हम यहाँ से अगर कोई सूचना भेजते हैं तो विश्व के किसी भी कोने में हम सेकंड में कुछ ही क्षण में हम जो है भेज देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में हर एक कंप्यूटर हर एक मोबाइल आपस में कनेक्ट है, ये तो आप पता चल गया। तो उस प्रकार का नेटवर्क जो होता है वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरा होल पूरी पृथ्वी में जो कनेक्ट है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल या अन्य जो मीडिया है उसके माध्यम से। तो आप बेसिक समझ गए। सबसे छोटा नेटवर्क लैन है, हालांकि हम और आगे भी पढ़ेंगे छोटे नेटवर्क में, पर मोटे मोटे तौर पर देखें तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्लीट जो बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, उसके अंतर्गत काम करता है। मेन मतलब पूरी सिटी महानगर के अंतर्गत, वैन मतलब पूरे विश्व में। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क मैंने बताया हब। हब मतलब होता है हब या फिर स्विच। ठीक है, हब तो एक प्रकार से सेंट्रलाइज डिवाइस यानी कि स्टार टोपोलॉजी बनाने का काम करता है, और स्विच के अंतर्गत हम देख सकते हैं बहुत सारे जो कंप्यूटर है वो आपस में जुड़ सकते हैं। पर उनकी लिमिट अगर एक्सेस हो जाती है, मतलब अधिक हो जाती है, तो वहाँ पे दूसरे स्विच का उपयोग करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे अगर बात करें इसकी लैन की, तो एक बिल्डिंग के अंतर्गत इसका हम उपयोग देख सकते हैं, घरों में उपयोग देख सकते हैं, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, एयरपोर्ट में। साथ ही इसकी स्पीड है 1000 MBPS। अब जितना छोटा कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा उतनी ही अधिक स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम उसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है, आप देख सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि नेटवर्क एडाप्टर इसमें देखने को मिलता है। नेटवर्क एडाप्टर का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, नेटवर्क का माध्यम देखने को मिल सकता है, या आप देख सकते हैं वायर केबल है, जो भी है केबल कनेक्टर होता है। पावर सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ पे। उसके बाद है हब है, स्विच है, राउटर, ये चीज़ें देख सकते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। ये सभी जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। ठीक है,
चलिए यहाँ पे वायरलेस लैन, वायरलेस लैन का मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राउटर के माध्यम से हमारे ऑफिस में प्रिंटर कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, तो उसे हम बोलेंगे वायरलेस लैन, यानी कि बिना वायर के लोकल एरिया नेटवर्क। कम दूरी के लिए काम करता है, इसकी स्पीड जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है उतनी स्पीड इसकी कम होते जाती है। अब बात करते हैं मैन की, तो लेन का बड़ा भाई मतलब जिसकी लिमिट जो है 1 से 100 किलोमीटर है। एक कंप्लीट मेट्रो मतलब होता है एक सिटी महानगर के अंतर्गत जो नेटवर्क काम करते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लेन जुड़े होते हैं। देखिए ये देखिए, एक से अधिक लेन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के नेटवर्क को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर के भौगोलिक दायरों में जो कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं उसे हम बोलते हैं सिटी है। सिटी या टाउन के अंतर्गत देख सकते हैं हम। लैन छोटे होते हैं किससे, मतलब लैन से थोड़े बड़े होते हैं मैन, और वैन से थोड़े छोटे होते हैं। तो मीडियम के तौर पे यानी कि मध्य स्थिति में, यानी कि लैन से बड़ा और वैन से छोटा। केबल टीवी यानी कि डिश टीवी के अंतर्गत इस नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही हम देख सकते हैं निजी और सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यहाँ देखिए, अगर बात करें इसकी स्पीड की, तो 1000 Mbps की अपेक्षा 100 Mbps की स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड। इसके अंतर्गत बस है, ट्री है, ये टोपोलॉजी देखने को मिलती है। साथ ही देख सकते हैं हम, देखिए जो मेन जो है आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली मीडिया हम देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल आपने देखा होगा, अभी हर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कांच के रेशे, यानी कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके द्वारा यहाँ पे सूचना और जो डेटा है उसको भेजा जाता है एक जगह दूसरी जगह काफ़ी आसानी से और फास्ट। वायरलेस के अंतर्गत माइक्रोवेव और सैटेलाइट यहाँ पर उपयोग की जाती है। टेक्नोलॉजी की बात करें, FDDI यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस, बस फुल फॉर्म याद रख लीजिए आप। ATM असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, और SMDS का मतलब होता है स्विच्ड मल्टी मेगा डेटा सर्विस। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वैन की। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरे विश्व में जो फैला हुआ है। जैसे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पूरे विश्व में फैला है, अभी अलग अलग माध्यम से हो सकता है। अब इंटरनेट जो है कहीं लोकल एरिया नेटवर्क में भी चलाया जा रहा है, मेट्रो में भी चलाया जा रहा है, ठीक है, और अन्य जगह तो चलाई, तो सभी चीज़ें यानी कि लैन भी इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है, और प्लस मेन, ठीक है। उसके अलावा और अन्य नेटवर्क भी जो होते हैं सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उन सभी नेटवर्क से मिलकर बड़ा नेटवर्क बनता है जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े स्तर का नेटवर्क। चलिए आगे चलते हैं, इसके अंतर्गत देखिए लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी इसको कहा जाता है। इंटरनेट इसका उदाहरण है। इंडोनेट भी है, CMC कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये देखिए इसके द्वारा विकसित भारत का वैन है ये, और 150 MB पर सेकंड की स्पीड से, अभी अलग अलग इसकी स्पीड हो सकती है, ठीक है, प्लान के हिसाब से हो सकती है। रिंग है, मेस है, ट्री है, सारी टोपोलॉजी यहाँ यूज होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे यूज होती है, वायर ज़्यादातर। वायरलेस माइक्रोवेव और सैटेलाइट होता है, ATM है, फ्रेम रिले है, एक्स पॉइंट जो 25 हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी यहाँ यूज होती है। ATM भी एक प्रकार का क्या हम देख सकते हैं वैन टाइप का नेटवर्क है। चलिए यहाँ पे हम देखें पैन की अगर बात करें तो पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मान लो ब्लूटूथ है, या फिर आप बहुत सारे फाइल ट्रांसफर ऐप की बात करें, तो उन फाइल ट्रांसफर ऐप के माध्यम से जो नेटवर्क यूज किया जाता है वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप जेंडर है, या फिर शेयर शेयर फाइल शेयरिंग जो ऐप होते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ है, तो जैसे 100 यहाँ हम देख सकते हैं 10 से लेकर 100 मीटर तक उपयोग होने वाला नेटवर्क, बहुत कम रेंज इसकी होती है। ब्लूटूथ है, USB है, 3 MB पर सेकंड की स्पीड से। एक होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसके अंतर्गत CAN इसको बोलते हैं। तो देखिए एक लैब है, मतलब एक बिल्डिंग लैब की है, एक बिल्डिंग हॉस्टल की है, एक बिल्डिंग कॉलेज की है, और एक बिल्डिंग लाइब्रेरी की है। तो एक कंप्लीट संस्थान के अंतर्गत, एक कॉलेज के अंतर्गत इन सभी बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो कहलाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे अगर बात करें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 1 से 5 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल या वाईफाई इसमें यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो सिक्योर रहता है, फास्ट रहता है। इसके अलावा नुकसान की अगर बात करें, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है यहाँ पर। उसके बाद एक और नेटवर्क हम देखते हैं BPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए वर्चुअल मतलब होता है आभासी, और प्राइवेट का मतलब होता है निजी। तो निजी नेटवर्क का मतलब मान लो ये कंपनी है, ठीक है,
एक कंपनी है, कंपनी का अपना खुद का नेटवर्क क्या कहलाएगा? प्राइवेट नेटवर्क। पर वर्चुअल क्यों बोला जा रहा है? वर्चुअल मतलब होता है आभासी, मतलब ऐसा नेटवर्क जो होता नहीं है परंतु फील किया जाता है कि है। मान लो ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है कंपनी का? कहीं दूसरी जगह, वहाँ उदाहरण के तौर पर कोई दूसरी सिटी में है। इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े हैं और ये इसका जो एम्प्लॉय है वो घर में बैठा है, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो है मोबाइल यूज़र कहीं और भटक रहा है या घूम रहा है कहीं, और दूसरा जो एम्प्लॉय है वो कोई दूसरी ब्रांच में बैठा है। अब ये सभी एम्प्लॉय इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं इस कंपनी के नेटवर्क से, परंतु इनके पास में क्या है? इनके पास में आईडी एंड पासवर्ड यानी कि ऑथेंटिकेशन है, आईडी एंड पासवर्ड है। तो ये क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि इस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ ये यूज़र भी कर सकते हैं क्योंकि इसके पास भी क्या है? आईडी पासवर्ड है। ये यूज़र भी कर सकता है क्योंकि इसके पास भी आईडी पासवर्ड है। जब दूसरी जगह रहकर हम फील करते हैं कि हम उसी कंपनी के नेटवर्क को उस कंपनी में रहते हुए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, फील करना, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे अगर बात करें तो देखिए, आभासी नेटवर्क होता है निजी टाइप का, और बड़े जो एक प्रकार से बड़े बड़े जो संगठन होते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े थे, वो जो है अपने नेटवर्क को, अपने एम्प्लॉय को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। देखिए, गोपनीयता की गारंटी देते हैं। गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, यह जो है वास्तविक निजी का उपयोग नहीं करता, एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से वास्तविक नेटवर्क नहीं, रियल नेटवर्क नहीं है, ये आभासी नेटवर्क है, ठीक है। साथ ही हम देखें तो इंटरनेट कनेक्शन और गोपनीयता की ऑनलाइन सुरक्षा भी यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण है, जैसे एक्स्ट्रा इंट्रानेट होता है और एक होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट आप देख सकते हैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का प्राइवेट, मतलब किसी व्यक्ति का नेटवर्क, यानी कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे बैंक अगर लीज पे कोई क्या ले लेता है? इंटरनेट। तो इंटरनेट या इंटरनेट कनेक्शन ले लेता है लीज पर, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रानेट। ये खुद का पर्सनल होता है, मतलब कंपनी का, इसके एम्प्लॉय इसका यूज़ कर सकते हैं, अन्य लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इंटरनेट से छोटा नेटवर्क जो किसी संस्था के लिए होता उसे बोलते हैं इंट्रानेट। एक होता है एक्स्ट्रानेट। तो इंट्रानेट की तरह ही एक्स्ट्रानेट भी निजी और संस्थागत उपयोग के लिए यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे देखिए, एक्स्ट्रानेट संस्था के सदस्य और कर्मचारी के अतिरिक्त सही से नहीं दिख रहा है, सही से दिख रहा है, आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, दिख जाएगा सही से। चलिए, एक्स्ट्रानेट जो है संस्था के सदस्य व कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ताओं को भी एक सीमा तक नेटवर्क व डेटा उपयोग की अनुमति देता है। और किसी व्यावसायिक बैंक का जो निजी नेटवर्क है वो भी एक एक्स्ट्रानेट कहलाता है। एक बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने की जो दर होती है, डेटा ट्रांसफर की जो दर होती है, उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो जितनी अधिक बैंडविड्थ होगी उतना अच्छा जो है, मतलब हमारे पास में डाटा आएगा और जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है देखिए, साइकिल होता है, मतलब हम बोल सकते हैं साइकिल पर सेकंड, ठीक है, आईपीएस या हर्ट्ज होता है। साथ ही थ्रूपुट होता है एक प्रकार का। थ्रूपुट जो होता है, यह दो कंप्यूटर के मध्य होने वाले डाटा स्थानांतरण की मात्रा होती है, जिसे बिट पर सेकंड के माध्यम से मापा जाता है। ये दोनों चीज़ें आप जो है ध्यान में रखिए। चलिए, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने कंप्यूटर नेटवर्क से यहाँ पे पढ़े थे। इसके पहले के जो सारे टॉपिक है वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी पर्टिकुलर माध्यम से जुड़ते हैं और डाटा और सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अभी हमने पढ़े हैं। उसके अलावा कुछ फायदे देखे थे, फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी, डेटा स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमने देखे। दो प्रकार के मॉडल में आते हैं, एक तो जिसमें सर्वर होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर यानी कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क। दूसरा होता है जिसमें सर्वर नहीं होता, सब अपने आप में सर्वर और क्लाइंट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट है, हमने देखे थे टाइप्स, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पर्टिकुलर एक संस्थान बिल्डिंग में जो रहते हैं, ठीक है। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी सिटी या मेट्रो में जो कवर करते हैं, जैसे डिश टीवी का नेटवर्क यानी कि केबल टीवी जो होती है। वैन होता है पूरे विश्व में जो कंप्लीट रूप से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर, उसे बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैन
यानी कि हमने देखे थे यहाँ पर सारी चीज़ें जो लैन को चलाने में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायरलेस लैन। वायरलेस मतलब होता है बिना वायर के हमारे घर के अंदर या ऑफिस के अंतर्गत हम जो है सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं वायरलेस लैन, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा मैन हमने देखे थे जिसके अंतर्गत लैन से थोड़ा बड़ा होता है और वैन से थोड़ा छोटा होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखे। उसके अलावा हमने यहाँ पे वैन भी देख लिए। PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क और CAN यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, ये दोनों भी हमने यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा BPN देख लिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस सब में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, जैसे कि पता है आपको, हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन भी कवर करते हैं, ठीक है। काफ़ी मज़ा आता है क्वेश्चन कवर करने में, आप आंसर भी देते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे ही हमारा कंप्यूटर का टॉपिक एंड होता है तो हम मैनेजमेंट को शुरू करेंगे। और बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो सारी चीज़ें मैं जो है इसी प्रकार से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप जो है जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है।